हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 क्लास 12 टर्म 1 में यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही आज हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं इन सवालों को करने के लिए और क्या हमें याद करना होगा, ये सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की अपनी वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स के इस तरीके जो क्वेश्चन करते हैं ये आपके सभी 1 मार्क्स में आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पर सवाल आएंगे सब एमसीक्यू टाइप आने वाले हैं टर्म 1 में। यानी कि आपको 40 मार्क्स का क्या होगा पेपर होगा, 10 मार्क आपके क्या होगा इंटरनल असेसमेंट में, टोटल हो गया आपका 50। ठीक है, यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनको किस तरीके से करेंगे ताकि आप उस सवाल को ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड में 1 सेकंड में कर दें, क्या कंडीशन होगी उसको करने के लिए, क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, ये सभी बातें मैं आपको बहुत डीपली समझाने वाला हूं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। बस हमारे साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। आपने यहाँ पर देखिए चैप्टर 2 में आपका एक्सरसाइज से पहले बुक में देखना ध्यान से, एक टेबल दी हुई है जिसमें आपके 6 फंक्शन दिए हुए हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर जो टेबल में आपको दिखाने वाला हूँ उस टेबल को ध्यान से देखें। उसमें देखिए यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 फंक्शन दिए हुए हैं आपके, साइन कॉस और टेन, 3 इसके उल्टे हैं राइट, और इनकी डोमेन और रेंज, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको ये जो डोमेन है रेंज है बहुत काम आने वाली है, आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे ना बहुत काम आएगी। बाकी इसमें 3 फार्मूले हैं, 3 और मतलब टोटल 6 फार्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको, आपका एक है साइन कॉस और टेन, अगर इनका एंगल माइनस में है ठीक है तो भी इसका आंसर माइनस में आएगा, तो भी अपने आप उसकी जो रेंज है ना उस सवाल के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी रेंज में अपने आप आ जाएगा, और अगर प्लस में है प्लस में भी वो अपने आप उसकी रेंज में आएगा। लेकिन इसके अलावा 3 फार्मूले और हैं, वो कौन से हैं उनको समझ लीजिए, अच्छे से ध्यान से देख लेना, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा सबको। दूसरा है आपका इसके बाद cos sec cot, यानी कि cos का अगर एंगल cos sec cot अगर तीनों का एंगल माइनस में आता है, ध्यान देना, अगर तीनों का एंगल माइनस में आता है, जैसे कि यहाँ पर कॉट है इसका एंगल माइनस में है, जब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी जो रेंज है उस रेंज में इसका आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। उसको रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसे पाई में से माइनस करना होगा, तब उसकी रेंज में हम उसको लेकर आएंगे, तभी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। क्लियर है? तो ये 3 फार्मूले हैं आपके cos sec cot में और 3 है आपके sin cos tan में, ठीक है ना। ये अच्छे से आप क्या करेंगे लर्न कर लेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वो जो है आप अच्छे समझ लीजिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में याद की होगी। आप फिर से उसको रिमाइंड करेंगे, 11th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ी होगी, 10th में आपने पढ़ा था एंगल मेजर में, लेकिन इसके बाद से हम पढ़ते आ रहे हैं रेडियन मेजर में, यानी कि 30, 45, 60 इन सभी को रेडियन मेजर में कैसे लिखते हैं वो आप 11th में ही आके सीखते हैं। तो उसको भी आप अच्छे से याद करेंगे, तभी इन फंक्शंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो देखिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं समझाना कि आप किस तरीके से इसको करेंगे। प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करते ना, जब तक आप अच्छे से बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। यहां आपसे पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड कॉट इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसका टॉपिक जो है क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर है? देखिए तो सबसे पहले हम साइन इनवर्स 1/2 को लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, 3 फार्मूले हैं, साइन, ठीक है, साइन, टेन और कोसेक। अगर इनका एंगल माइनस में है तो भी रेंज में आ जाएगा, और प्लस में है तो भी उसकी रेंज में आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 तक है, मतलब -90 से +90 तक है। माइनस की कंडीशन में भी इसका आंसर आएगा और प्लस की कंडीशन में भी आएगा। इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले करते हैं हम साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो लेट y = साइन इनवर्स 1/2। देखिए आपको 1 मार्क्स में करना है, मैं आपको समझा रहा हूं पहले पूरा अच्छे से, मतलब पूरा डिटेल में, तो आप इसको करेंगे कैसे। जब आप समझ जाएंगे ना इसको करना कैसे, जब आपको उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगी, फॉर्मूला याद होगा और उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब याद होगा ना, तब आप उसको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से भी पहले, मतलब आप कहें तो मतलब 10 सेकंड के अंदर उस सवाल को आप कर सकते हैं। आपका एमसीक्यू आएगा, आप देखेंगे 1/2 है, वो रेंज में है या नहीं, बस ऑप्शन क्लिक करोगे, आंसर आएगा, नेक्स्ट आगे सवाल करने लग जाओगे। बस आपको ध्यान में रखना है
मैं आपको डीपली इसलिए समझा रहा हूं कि आपको उसको करने का तरीका आना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए। तो y इक्वल टू लिया मैंने sin इनवर्स 1/2, बस आप 1/2 लिखा है तो आप 1/2 लिखते ही अब याद में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 1/2 sin में वैल्यू किसकी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका sin y और यहाँ रह जाएगा आपका 1/2, मतलब इनवर्स यहाँ का sin y हो गया। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आप लिखोगे sin 1/2 किसकी वैल्यू आपकी 30, तो 30 का मतलब होता है π/6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका sin y, ठीक है। और π/6 अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रेंज में आ रहा है, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है π/6, ठीक है ना। 60 है ना ये, सॉरी 30। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां पर आप लिखोगे इसको y और ये इसके साथ आ जाएगा sin इनवर्स और ये sin और ये π/6। तो इनवर्स और इनवर्स कैंसिल, तो y आपका आ चुका है π/6, ये बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 के बीच में, ये -90 से +90 के बीच में आएगा ना आपका 30 डिग्री, क्लियर है ना। तो ये आपका आ गया ये इसके आ चुके हमारे पास में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2 इज π/6, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो therefore प्रिंसिपल, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 1/2 इज π/6, ये होगा इसका आंसर। ये देखिए मैंने आपको पूरा डीपली कंडीशन पूरा मतलब कम डिटेल में समझाया है, आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में करना है, आपको सिर्फ एमसीक्यू देकर टिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं और फुल मार्क्स लाने के लिए क्या करनी होगी, बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अब करते हैं cot इनवर्स -1/√3, वही कंडीशन करना है, y लेना है आपको, ये आ गया cot इनवर्स -1/√3, बस 1/√3 cot में किसकी वैल्यू होती है आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए, ठीक है। tan अगर √3 की बात करें तो क्या होता है आपका 60 होता है, s यहाँ पर ये कितना होगा 60 होगा, उसका उल्टा हो गया ना, तो ये 60 का मतलब कितना होता है π/3 होता है। तो ये आ जाएगा cot y और माइनस का, तो यहाँ लिख सकते हैं आप इसे cot π/3 ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर माइनस आ रहा है ना। तो cot की अगर आप रेंज देखते हैं तो 0 से पाई है, ठीक है ना। cot की जो रेंज देखें 0 से पाई है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में आएगा, तो माइनस तो उसकी रेंज से बाहर हो गया ना, तो उसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको अभी समझाया सबसे पहले शुरुआत में, आप क्या करोगे cos sec cot, इनको ध्यान से देखिए, अगर इनका एंगल माइनस में है तो उसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं पाई में से माइनस करेंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cot पाई माइनस π/3। हमने इसको ऐसा क्यों किया, ताकि हम उसकी जो एंगल है उसका उस रेंज में आ जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका आप सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये cot 2π/3, इसका सॉल्यूशन करो 3π - π 2π/3, तो ये हो जाएगा आपका cot y। यहां से अगर आप y निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका cot इनवर्स और ये cot और ये 2π/3, यहां से आपका सॉल्यूशन निकल कर आएगा 2π/3, जो कि होगा आपका 0 से पाई के बीच में ये लाई करता है, क्लियर है ना। ये आ गया आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 इज 2π/3। तो आपको समझ में बच्चों नहीं आया ना अगर, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, वो टेबल है, इसमें आपकी रेंज दे रखी है, साइन और डोमेन है, 3 वो फॉर्मूले हैं आपके, जिसका एंगल माइनस में तो भी उसका आंसर आ जाएगा, प्लस में तो भी आ जाएगा। लेकिन 3 कंडीशन ऐसे भी हैं, जैसे कि cos sec cot अगर एंगल माइनस में है तो उसको रेंज में लाने के लिए पाई में से माइनस करते हैं, अगर प्लस में दे रखा ऑलरेडी तो वो अपने आप ही उस रेंज में आ जाएगा, क्लियर है ना। अगर सपोज यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, तो प्लस का मतलब कितना हो गया, +60 हो गया, और 0 से पाई के बीच में +60 आपका आ जाएगा। लेकिन बट यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या है,
इस रेंज में नहीं आ सकता, बिल्कुल रेंज से बाहर है, इसलिए मैंने इसको पाई में से माइनस किया तो 2 पाई अपॉन में 3 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा ना, क्योंकि पाई बाय 3 का मतलब कितना होता है आपका 60 होता है, और 60 × 2 कितना होगा 120, इसकी रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन इस तरीके से किया गया है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और समझाता हूं प्रैक्टिकली, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है अपने टर्म 1 में ला सकें। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों कैसे करेंगे। इसको भी यहाँ पर क्या दे रखा है, cos इनवर्स -1/2 दे रखा है, और आपसे यहाँ पर भी प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जैसे हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगी किसी भी फंक्शंस की, बस आपको प्लस माइनस देखना है, और उसमें कौन सी वैल्यू दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो याद आनी चाहिए, इसका रेंज क्या है वो सब याद आना चाहिए, डोमेन क्या है वो जो फॉर्मूला सब याद आना चाहिए उसको देखते ही, ठीक है। तो यहाँ पर -1/2 है, तो cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है आपकी 60 का मतलब होता है π/3। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पर माइनस दे रखा है, मैंने आपसे कहना है कि अगर माइनस में है कंडीशन तो उसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेंज में लाना है, तो रेंज में लाने के लिए उसको क्या करते हैं, पाई में से माइनस करते हैं। क्लियर है ना, तो इसको कर दीजिए आप, यहाँ करेंगे देयरफॉर तो y बराबर आप लिखोगे इसको cos इनवर्स -1/2, तो ये आ जाएगा आपका cos y और ये माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे इसको माइनस और ये आ जाएगा cos π/3। तो हमें उस रेंज में लेके आना है, तो उस रेंज में लाने के लिए पाई में से माइनस करना होता है। cos है, cot अगर एंगल माइनस में हो तो उसकी रेंज में लाने के लिए पाई में से माइनस करना होता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप cos पाई माइनस π/3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका cos y। अब इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये cos 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा ये 2 π/3, ठीक है ना। तो यहां से ये आ जाएगा आपका cos y। अब यहां से आप वैल्यू अगर निकालते हैं y बराबर, तो y बराबर क्या होगा, ये cos इनवर्स और ये रह जाएगा आपका cos 2 π/3, और ये आ गया इनवर्स और नॉन इनवर्स कैंसिल हो गया। तो आप देखते हैं यहाँ पर, तो y बराबर आपका कितना आ जाता है 2 π/3, ठीक है, जो उसकी रेंज में आराम से आ गया, ठीक है ना। तो y बराबर 2 π/3 आ गया, तो ये आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। देयरफॉर तो ये आ गई आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2 π/3। ये होगा इसका आंसर। देखिए इसको करने के लिए ना तरीके बहुत हैं, है ना। आपने जैसे मैंने आपको समझाया इस तरीके से करेंगे, आप चाहे तो किसी भी मेथड से करें, लेकिन जिस मेथड से भी आप करते हैं उसको करने का जो पैटर्न है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है ना। और इसकी जो टेबल है उसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, उसकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है, और जो फॉर्मूले हैं उन सबको याद करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आएंगे इस तरीके से, उनको आप कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकेंगे। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस जो आपके टर्म 1 में आने वाले हैं 2021 में, और इन सभी को आप करेंगे तो फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों जय हिंद।